हेलो दोस्तों, मैं एंट्रेंस पेपर डिस्कशन के सीरीज़ का एक और पेपर आपके लिए लाया हूं। दोस्तों, ये पेपर कश्मीर यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस का पेपर है। दोस्तों, ये पेपर एजुकेशन सब्जेक्ट का है, जो कि एमए एजुकेशन के लिए एंट्रेंस हुआ था। और ये एंट्रेंस पेपर 21 ईयर का है, यानी लास्ट ईयर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था कश्मीर यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के लिए, उसका पेपर है। यहाँ पर सीरीज़ ए रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो भी आंसर की हम डिस्कस करेंगे, ये कश्मीर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल आंसर की है, जो उन्होंने खुद अपनी वेबसाइट पर आंसर की रिलीज़ की है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं ये बताऊं कि अभी तक जितने भी पीजी एंट्रेंस पेपर्स हमने डिस्कस किए हैं, वो सारे आपको मिलेंगे एंट्रेंस पेपर्स के नाम का जो लिस्ट है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे भी कुछ पेपर्स आएंगे। अगर आपके सब्जेक्ट्स का पेपर वहाँ पर नहीं मिलता है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए उस सब्जेक्ट का नाम, तो मैं उस सब्जेक्ट्स का भी एंट्रेंस पेपर लेके आऊँगा जो आपको चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें आपको पता है कि ये जो पीजी का एंट्रेंस होता है कश्मीर यूनिवर्सिटी में, इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस आपके रहते हैं और हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स होता है। टाइम इसका 70 मिनट्स आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, तो इनको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट खास तौर पर है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। इस बात का आप ध्यान रखिए। फॉर रॉन्ग आंसर्स, अगर आप कोई रॉन्ग आंसर करते हैं तो उसका आपको नेगेटिव मार्क्स भी कट हो जाता है, जो कि 0.25 मार्क्स होता है। यानी 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए तो 1 मार्क्स आपका कम हो जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर यहाँ पर चलते हैं। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ डर्कheim's एजुकेशनल थ्योरी? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी पार्ट है, यानी सोशल सॉलिडेरिटी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, द टर्म सोशोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, किसने ये टर्म कॉइन किया था? इसका आंसर है डी पार्ट, यानी अगस्त कोम्ते। ये सिंपल क्वेश्चन है, सब जानते हैं। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, हु सेड कल्चर इज कंपोज्ड ऑफ इंटीग्रेटेड कस्टम्स ट्रेडिशंस एंड करंट बिहेवियर पैटर्न ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स? इसका आंसर है सी पार्ट, बोगाडस। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कल्चर बेस्ड एजुकेशन पॉजिटिवली इम्पैक्ट्स स्टूडेंट्स? इसका आंसर है डी पार्ट, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी आइडेंटिटी भी आती है उसमें, सोशल रिलेशनशिप। उसके बाद 5th क्वेश्चन, ए स्कूल इज ए माइनेचर ऑफ? इसका आंसर है बी पार्ट, यानी सोसाइटी। और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सोशल चेंज इम्प्लाइज, सोशल चेंज का मतलब क्या क्या है इन ऑप्शन में से? तो इसका आंसर है बी पार्ट, यानी चेंज इन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 7, द सोशल सिस्टम इज द वर्क ऑफ? सोशल सिस्टम जो वर्क है, ये किसका वर्क है सोशल सिस्टम? तो ये जो क्वेश्चन है, इसको यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने कैंसिल किया था अपने आंसर की जब उन्होंने रिलीज़ की है। लेकिन जो अक्सर सोशोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि ये जो टर्म है सोशल सिस्टम, इसका कॉन्सेप्ट दिया था टालकोट पार्सन्स, लेकिन हम यहाँ पर इसको आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने इसको कैंसिल कर दिया है। उन्होंने क्यों इसको कैंसिल कर दिया है वो हमको नहीं पता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। A notion of the I me generalized other was developed by? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी पार्ट, यानी मैड GH। तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। When education attempts at building new patterns of culture, the role it plays is called? उसको क्या कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, क्रिएटिव उसको हम कहते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। Which of the following statement about learning is not true? इनमें से कौन ट्रू नहीं है? इसका आपको ध्यान रखना है। जब नॉट आएगा तो अक्सर इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, तो वो नॉट पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो इसका आंसर है ए पार्ट, यानी लर्निंग इज अनदर वर्ड फॉर मैचुरेशन। मैचुरेशन अलग होता है और लर्निंग अलग होता है। यहाँ पर उसने कहा कि ये सेम है, इसलिए ये गलत है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर।
लर्निंग ऑफ इंसाइट इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ इसको एसोसिएट किया जाता है, डी पार्ट यानी कोहलर। तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। लॉ ऑफ रेडीनेस इज आल्सो नोन एज, इसका आंसर है ए पार्ट यानी लॉ ऑफ मोटिवेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, सैल्वेशन टू द रिंगिंग ऑफ बेल इन द क्लासिकल कंडीशनिंग इज कॉल्ड, सी पार्ट यानी कंडीशनल रेस्पॉन्स, सी आर जिसको हम कहते हैं। उसके बाद 14, अकॉर्डिंग टू थर्स्टन इंटेलिजेंस इज कंप्राइज्ड ऑफ, थर्स्टन की जो थ्योरी है उसके हिसाब से जो इंटेलिजेंस है उसमें क्या क्या आता है, कंप्राइज्ड ऑफ, डी पार्ट यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, PMA। 15, IQ इज रेशो बिटवीन मेंटल एज एंड, ये क्वेश्चन अक्सर आता है क्रोनोलॉजिकल एज यानी सी पार्ट इसका आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं 16 क्वेश्चन पर। बाटिया बैटरी टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस हैज़, कितने सब टेस्ट्स बाटिया बैटरी में हैं, बी पार्ट यानी 5 सब टेस्ट्स। हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस, फादर ऑफ इंटेलिजेंस किसको कहा जाता है, इसका आंसर है डी पार्ट यानी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी फादर ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है। 18, आलपोर्ट एम्फेसाइजेज मोर अपॉन, इसका आंसर है बी पार्ट यानी इंडिविजुअल ट्रेट। 19, द सेम फायर विच melts the butter and hardens the egg was remarked by, ये किसने कहा था कि सेम फायर है विच melts butter and hardens the egg, सी पार्ट आलपोर्ट। The fundamental units of personality are referred as traits। 21 पर हम चलते हैं। Which instinct is the source of the feeling for survival and racial propagation? Life instincts। 22, who first studied the concept of giftedness, गिफ्टेडनेस का कॉन्सेप्ट पहले किसने स्टडी किया था, टर्मैन। 23, who said gifted child is one who shows consistently remarkable performance in any worthwhile line of endeavor, इसका आंसर है बी पार्ट हैविगर्स्ट। 24, in Williamson's directive counseling which of the following is the third step, विलियमसन की जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है उसमें थर्ड स्टेप क्या होता है, डायग्नोसिस। हम चलते हैं 25 क्वेश्चन पर। साइको एनालिटिक अप्रोच ऑफ काउंसलिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्राइड, इसका आंसर है बी पार्ट। 26, knowledge of eternal nature of things which is in fact knowledge of true nature of different things is philosophy, the this has been stated by, किसने कहा था ये, ए पार्ट इन प्लेटो। उसके बाद हम चलते हैं 27 पर। द नेचर ऑफ फिलोसफी इज, इसका आंसर है ए पार्ट रिफ्लेक्टिव। उसके बाद 28 पर हम चलते हैं। एनी अटैक ऑन मेटाफिजिक्स इज an attack on foundation of science has been rightly said by, किसने कहा ये, बी पार्ट इसका सही आंसर है R.G. कॉलिंगवुड। उसके बाद 29 क्वेश्चन। एपिस्टेमोलॉजी डील्स विथ, एपिस्टेमोलॉजी किसके साथ डील करता है, बी पार्ट यानी नॉलेज। उसके बाद 30 क्वेश्चन। प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स इन, प्रैग्मेटिज्म किस पे बिलीव करता है, सी पार्ट यानी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। आइडियलिस्ट्स एडवोकेट, आंसर है ए पार्ट यानी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। 32, इन प्रैग्मेटिज्म टीचर ट्रीट्स पीपल एज, सी पार्ट इसका आंसर है
पिवोट। उसके बाद 33 सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द मेन एम ऑफ एजुकेशन इन, किस में सेल्फ रियलाइजेशन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है? आइडियलिज्म पर। 34 क्वेश्चन द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज़, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कर सकते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। 35 John Dewey was highly in favor of B part यानी social discipline। 36 What is the supreme aim of education according to Sir Muhammad Iqbal? B part इसका सही आंसर है development of individuality। 37 Which of the following type represents Tagore's contribution to education? सी पार्ट इसका सही आंसर है एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो 38 पर हम चलते हैं। ड्यूरिंग वैदिक पीरियड एजुकेशन वाज इम्पार्टेड थ्रू, डी पार्ट यानी ऑल ऑफ द अबव यानी ऑरल मेथड भी वहाँ पे यूज़ किया जाता था, मेडिटेशन और डेलिब्रेशन मेथड। 39 पर हम चलते हैं। बुद्धाज 8-fold पाथ इज़ आल्सो नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं? अष्टांग मार्ग उसको कहते हैं। 40 In the medieval period हायर एजुकेशन वाज इम्पार्टेड इन, मेडिवल पीरियड में किस तरह से हायर एजुकेशन इम्पार्ट की जाती थी? मदरसा में, जो कि मुस्लिम पीरियड भी कहा जाता है। उसके बाद हम चलते हैं 41 पर। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड वाज या वायर, बोथ ए एंड बी यानी अरबिक और पर्शियन। 42 द grant in aid system in British India was first recommended by Charles Wood। 43 The chairman of the first post-war education commission was Sir John Sargent। 44 The basic scheme of education gave main importance to, बी पार्ट इसका सही आंसर है मदर टंग। उसके बाद 45 मैकॉले प्रोड्यूस्ड हिज फेमस माइन्यूट इन, आपको डेट बताना है। ए पार्ट इसका सही आंसर है फरवरी 1835। और हम चलते हैं 46 क्वेश्चन पर। कॉमन स्कूल सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज रिकमेंडेड बाय, सी पर इसका सही आंसर है इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसको कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। 47 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज एसोसिएटेड विद, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके साथ एसोसिएट किया जाता है? प्राइमरी एजुकेशन। 48 ड्रॉप आउट फिनोमिना आर द मोस्ट पिक्यूलियर इन, ए पार्ट यानी एलिमेंट्री एजुकेशन। 49 Which commission made recommendations on guidance and counseling? Mudaliar Education Commission। उसके बाद 50 Which of the following is the stable measure of dispersion? इनमें से कौन है जो डिस्पर्जन के लिए हम यूज़ करते हैं? डी पार्ट यानी स्टैंडर्ड डिविएशन। डिस्पर्जन के लिए हम क्वार्टाइल भी यूज़ करते हैं, रेंज भी करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था स्टेबल मेजर, यानी जिसको हम स्टैंडर्ड मेजर भी कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। 51 पर हम चलते हैं। एजुकेशन ऑफ ए बॉय इज द एजुकेशन ऑफ वन पर्सन बट एजुकेशन ऑफ ए गर्ल इज द एजुकेशन ऑफ एंटायर फैमिली। दिस हैज़ बीन स्टेटेड बाय, किसने कहा था ये स्टेटमेंट? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। 52 एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज पॉसिबल ओनली थ्रू एजुकेशन। 53 ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 10th December।
54 NLM स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी को भी गलत नहीं होगा। नेशनल लिटरेसी मिशन। 55 हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसको फर्स्ट एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है आफ्टर इंडिपेंडेंस। कौन सा इसका चेयरमैन था? सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उसके बाद 56 एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट इज गारंटीड इन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल, किस आर्टिकल में कहा जाता है कि एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 21A। 57 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसको रामसा भी शॉर्ट में कहा जाता है, RMSA वाज लॉन्च्ड टू यूनिवर्सलाइज, ये लॉन्च किया गया था ताकि यूनिवर्सलाइज करेंगे हम कौन सी टाइप की एजुकेशन, यानी कौन सी लेवल की एजुकेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। 58 नवोदय विद्यालयाज schools are meant for gifted students। 59 which of the following is not the measure of central tendency, इनमें से सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर कौन नहीं है, इसको आपको ध्यान देना है। नॉट यहाँ पे यूज़ किया गया है। डी पार्ट इसका आंसर है स्टैंडर्ड डिविएशन, यहाँ पर यूज़ किया गया है कि कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी में हम यूज़ नहीं करते हैं। मेन भी हम सेंट्रल टेंडेंसी में यूज़ करते हैं, मीडियन भी और मोड भी, सिर्फ एक बचता है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो उसके बाद इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन, द वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वेरीज फ्रॉम, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी हो जाता है? ए पार्ट +-1 यानी -1 से लेकर +1 तक कोई भी वैल्यू उसको आ सकता है। तो दोस्तों ये था PG एंट्रेंस पेपर MA एजुकेशन। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।